नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बड़ा विचित्र सी चर्चा करेंगे। हमारे पास मेरे कई व्यूअर्स, कई सब्सक्राइबर्स का मैसेज आया था कि गुरुजी आजकल कॉन्वेलेक्सा एक स्विच वर्ड के बारे में काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप हमें बताएं कि इसको हमें करना है तो क्या इसकी विधि है, क्योंकि पूरी विधि जो है बताई नहीं जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा ही बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मैं इसकी जानकारी एंड तक दूंगा, तो वीडियो लंबा ना हो। सबसे पहले कॉन्वालेक्सा दो शब्दों से बना, कॉन्वा और लेक्सा, ये इटालियन स्विच वर्ड है। ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन और समृद्धि के लिए है। साथ ही कॉन्वालेक्सा का मतलब है इंस्टेंट वेल्थ के एक स्विच वर्ड है। ये मैं पहले बता दूं, जिनको नहीं पता स्विच वर्ड क्या है, ये मैं बता दूं। स्विच वर्ड जैसे हमारे एक स्विच होता है बल्ब का, उसको हम जैसे ही ऑन करते हैं जो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हैं बंद हो जाता है, उसी तरह स्विच वर्ड हमारे अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है और आपके जो लक्ष्य होते हैं उसके प्रति आपको एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इसका बेसिक पर्पस है। तो कॉन्वालेक्सा के ऊपर हम चर्चा पे आ रहे हैं। कॉन्वालेक्सा का शब्द जो है इटालियन वर्ड कॉन्वेलेंसिंग से है। इसका मतलब ये है पीरियड ऑफ वेलनेस ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर अ बैड टाइम्स। मतलब ये आपके, इसको हिंदी में हम करें कि बुरे समय से के बाद धीरे धीरे ठीक होने की अवधि, इसको कहते हैं कॉन्वेलेंसिंग। उसी से बना है वर्ड कॉन्वालेक्सा। अब हम आते हैं कि ये कॉन्वालेक्सा काम कैसे करता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप हमारे सबकॉन्शियस माइंड कोई भी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो है, वो हमेशा आपसे प्रूफ मांगेगा कि भाई ये तुम चांट तो कर रहे हो, आप बार बार ऐसी कॉन्वेलेक्सा कर रही है, मगर कहते हैं कि कोई असर नहीं हो रहा। इसका मैं अब आप पर साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ कि जो हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या होगा कि उसमें नेगेटिव थॉट्स बहुत होते हैं। उस नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने के लिए कॉन्वेलेक्सा पहले आप चांट करेंगे तो वो पॉजिटिव माइंड क्रिएट करेगा, आपकी सकारात्मक दिमाग को बनाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, आपके जब सकारात्मक आपके दिमाग में विचार आएंगे तो वो आपको बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको अपने जो सामने जो भी चांसेस मिल रहे हैं उसको आप अच्छी तरह देख पाएंगे। फिर तीसरा, इसको आप जल्द से पकड़ पाएंगे इजीली एंड एफर्टलेसली, क्योंकि बहुत दफा मौके तो आते हैं, मगर आप जब तक आप मौका ढूंढते हैं वो लेट हो जाता है। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये शेयर हमने आज खरीदना था हमें, तो जैसे ही आपने डिले किया 5 या 10 मिनट का, वो गेम ओवर हो जाता है। ऐसे में इसके बाद ये चौथा स्टेप आता है, ये सक्सेस को आपको लीड करता है। तो कॉन्वेलेक्सा, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव थॉट्स को सकारात्मक विचारों में तब्दील करवाता है। फिर सकारात्मक दिमाग जो है वो बेस्ट सूटेड होता है आपके मौकों को ग्रैब करने के लिए और उस मौकों से लाभ और प्रॉफिट उठाने के लिए और धन समृद्धि पाने के लिए। ये इसका बेसिक पर्पस है, ऐसे ये काम करता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका चांट करने का बेस्ट वे ऑफ चांटिंग कॉन्वेलेक्सा क्या है। देखिए, सबसे पहले चांट हम क्यों करते हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आप चांट की आपकी क्या लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है 1 लाख रुपए महीने कमाना, या 2 लाख कमाना, या 5 लाख कमाना, या 10 लाख कमाना। ये पहले माइंड में क्लियर कर लो कि आपको चांट करना है। और ये अमाउंट भी एक तरह का रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। आज आप 50,000 कमा रहे हैं और आप कल कहो कि मेरे को 50 लाख हर महीने कमाना है, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड इसको जो है वो उस थॉट या फीलिंग को नहीं देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक रीजनेबल फिगर जो है वो आप बना के रखें। तो अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख ठीक है, 1 लाख है तो 2 लाख, 2 लाख है तो 5 लाख, 5 लाख तो 10 लाख। तो आप माइंड में ये क्लियर कर लें कि आप चाहते क्या हैं, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको 51 टाइम्स के साइकिल में चांट करना होता है। 51 बार एक चांट करेंगे कॉन्वेलेक्सा। और ये इसके लिए सबसे पहले एक वातावरण शांत जगह बना लें, जिससे कि आपको 10 मिनट तक, एक साइकिल 10 मिनट में लग सकता है। इस 10 मिनट के साइकिल में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तीसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें बीच में कोई आपको तकलीफ ना दे। तो मन को और दिमाग को शांत रखने के लिए आप डीप ब्रीदिंग करें, कम से कम 2-3 मिनट, 10-10 लॉन्ग ब्रेथ्स लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो हमारा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने
इसको जो ट्राई किया लोगों पे, इसको 51 के जो साइकिल है वो या तो 3 बार, 6 बार, 9 बार या 12 बार करें, क्योंकि ये टेस्ला कोड के हिसाब से है। तो जब ये आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको दिन में हो सकता है 2-3 बार, 5 बार, जितने भी आपकी जो लक्ष्य, जितने आप क्विकली चाहते हैं उतनी जल्दी करेंगे आप। तो जब आप चांट कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो आपके लक्ष्य जो है माइंड में, उसको सोचें कि वो पूर्ण हो चुके हैं। जैसे आपको 1 लाख मिल चुके हैं और आप उस 1 लाख से क्या कर रहे हैं वो आपको कल्पना करनी है। और ऐसे में क्या होगा कि उस कल्पना से इमेजिनेशन, वो जो थॉट ऑफ इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन रियलिटी, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस बताया। अब आपको बताते हैं विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, साइंस जो है हर चीज को प्रूफ है। ये साइंटिफिक स्टडीज हार्वर्ड में भी किए गए थे कि स्विच वर्ड्स आपके अवचेतन मन को, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है, और जबकि 5% ही हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ऐसे में जो कॉन्शियस माइंड को जो है सिग्नल मिल जाता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे सारे गोल्स को पूरा करने के लिए वो उसको एंड में रिजल्ट आता है। तो ऐसे में आपके अवचेतन मन पर एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार और आपके लक्ष्य के प्रति जो भी जल्द आपको पूर्ण करने की जो इच्छा होती है, उस पर आपको जो है रिजल्ट्स जल्द मिलते हैं। तो कहते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट ए पॉजिटिव माइंड एंड पॉजिटिव माइंड लीड्स टू पॉजिटिव सक्सेस। अब हम इस पे आते हैं इशू कि भी इसको कौन कर सकता है। देखिए, ये मैं बता दूं, ये कॉन्वेलेक्सा ये फकीरों के लिए, और जो लोग कहते हैं कि माया, ये सब माया है, ये मोह माया है, पैसा इज रूट ऑफ ऑल इविल, वो लोग ना करें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। जो फकीर हैं और जो इस किस्म के जो लोग हैं कहते हैं कि हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, वो ना करें, उनको काम ये असर नहीं करेगा। ये वो लोग करें जिनको पैसे की अटूट इच्छा है, जिससे कि वो जितना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे तो वो उतना ही दान कर सकते हैं, उतना ही अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, समाज का ध्यान रख सकते हैं, सेव और साथ में देश का भी ध्यान रख सकते हैं। जिनको धन चाहिए सबसे पहले, दूसरा ट्रेडर्स व्यापारी, तीसरा सैलरी क्लास नौकरी पेशा, इन्वेस्टर्स जो शेयर में शेयर बुकिंग और बाकी अन्य उसमें जो है करते हैं, उनके लिए है। जो लोग धन अधिक चाहते हैं उनके लिए है। तो ये मैंने आज आपको डिटेल्ड में कॉन्वेलेक्सा के बारे में बताया। कोई बताता नहीं है, वो सारे जनरली बातें ही कहते हैं कि ऐसा ये हो जाएगा, धन आ जाएगा। जी, धन आने के रास्ते भी तो दिखाने पड़ेंगे ना, वो कोई बताना नहीं चाहता है। अब हम इसमें आते हैं कि एक व्यू ज्योतिष वालों का है, कह रहे हैं कि क्यों हमारे सनातन धर्म में इतने सारे स्विच वर्ड्स हैं, इसको क्यों किया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है, सनातन धर्म में कई स्विच वर्ड्स हैं। अभी मैंने खुद ही एक दुरंत देव का स्विच वर्ड जो दत्तात्रेय भगवान का दिया था, हमारे साईं बाबा का स्विच वर्ड है, और हमारे और भी श्रीम ब्रिजी है, ऐसे बहुत सारे हैं। मगर एक चीज़ मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई भी आप इटालियन पास्ता, इटालियन पिज़्ज़ा खाते हैं तो इटालियन आपको स्विच वर्ड से क्या परहेज है, कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी जो भी चीज़ अच्छी आती है वो आपको लेनी चाहिए। और एक बात बता दूं, ये जो स्विच वर्ड कॉन्सेप्ट जेम्स के मंगन ने किया था, ये यूरोप के थे, अमेरिका के थे, उन्होंने जो है इसका निजात किया था। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ कहीं से भी आए, वो अमेरिका से है, यूरोप से आए, वो रशिया से आए, चाइना से आए, उसको ग्रहण करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। हमारी इतनी सारी चीज़ें दुनिया भर में जा रही हैं, वो योगा है, वैदिक स्टडीज़ हैं, संस्कृत है, और जितनी भी मंत्रों का है वो सारी विदेश में जा रही है, गायत्री मंत्र जा रहे हैं, तो इसका प्रचार हो रहा है। उसी तरह अगर हमें कोई भी चीज़ विदेश से, वेदर वो स्विच वर्ड के जरिए आ रही है या वेदर वो खाने के जरिए आ रही है, अगर हम उसको ग्रहण करते हैं पॉजिटिव वे में, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मेरे डियर फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स, मेरी खास रिक्वेस्ट होगी आपकी, ये जो आप स्विच वर्ड जो कॉन्वेलेक्सा दिया है, इसको आप चांट करो कम से कम 43 डेज, जो साइकिल बताया उसमें करो, और आपको रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको वादा और ये रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। करो और मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखना, यही मेरी दक्षिणा होगी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।